हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम एमपी बैग 2 हिंदी साहित्य में आदिकाल के 2020 क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम यूनिट 3 देख रहे हैं और इसमें आप लोग देखेंगे आदिकाल के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। 2020 क्वेश्चनों की जो सीरीज है, इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदिकाल के 20 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो आप लोग देखते रहें। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय मानते हैं। तो आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय क्या माना है। पहला आपका ऑप्शन है 1050 संवत से लेके 1375 संवत तक। दूसरा आपका ऑप्शन है संवत 1050 से लेके 1380, या संवत 1050 से लेके 1385, या संवत 1050 से लेके 1390। तो आपको इसमें बताना है कि जो है आपका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए राइट आंसर होगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल का जो समय बताया है वो 1050 से लेके 1375 ईस्वी माना है। तो इसका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है। तो आपको बताना है भाषा काव्य संग्रह के जो लेखक हैं इनमें से कौन है। पहला आपका ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु जी। दूसरा आपका क्वेश्चन है महेश दत्त शुक्ल। तीसरा आपका क्वेश्चन है मिश्र बंधु। चौथा आपका है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपको इनमें बताना है कि आपका जो है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, महेश दत्त शुक्ल जो है भाषा काव्य संग्रह के लेखक माने जाते हैं। तो आपका बी जो आंसर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है। तो आदिकाल का नामकरण से संबंध में ये क्वेश्चन है। तो पूछा गया है आपसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। तो पहला आपका ऑप्शन है आरंभिक काल। दूसरा है प्रारंभिक काल। तीसरा है चारण काल और चौथा है बीज वपन काल। तो आपको इनमें से जो है सही आंसर बताना है। तो आपका जो सही आंसर होगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो आदिकाल को कहा है वो चारण काल कहा है। क्या कहा है? चारण काल। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का राइट आंसर सी हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, हिंदी कवियों का प्रथम वित्त संग्रहकार कौन था। तो हिंदी कवियों का जो है प्रथम वित्त संग्रहकार कौन था। तो बताना है आपको। पहला आपका ऑप्शन है गारसद अतासी। दूसरा ऑप्शन है करीमुद्दीन। तीसरा है शिव सिंह सेंगर। चौथा है आपका ग्रियर्सन। तो आपको बताना है इनमें से जो है आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सी राइट आंसर होगा। शिव सिंह सेंगर जो है हिंदी कवियों का प्रथम वित्त संग्रहकार माने जाते हैं। आपका इसका चौथा का आंसर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या क्या है। तो आपको बताना है कि जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो है कवियों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है 953, 952, 992 या 1000। तो आपको इनमें से सही आंसर देखना है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो है कवियों की संख्या 952 बताई गई है। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। तो हिंदी जो नवरत्न के लेखक हैं इनमें से कौन से हैं। पहला आपका ऑप्शन है शिव सिंह। दूसरा है मिश्रबंधु। चौथा है वियोगी हरि और डीमा आपका ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो आपको इनमें से बताना है आपकी जो है राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो मिश्रबंधु जो है हिंदी नवरत्न के नाम से जाने जाते हैं। तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्रबंधु माने जाएंगे। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। सातवां हमारा क्वेश्चन है, इस्तवादा लिटरेटिव एंदुई ए हिंदुस्तान ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो आपको बताना है क्या ये हिंदी में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में या उर्दू में। तो आपका जो है राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो है आपका फ्रेंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां हमारा क्वेश्चन है कि मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। आपके ऑप्शन है 5, 4, 3 या 2। तो आपको बताना है इनमें से जो है सही आंसर क्या है। तो मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य
के इतिहास को 5 कालों में जो है विभाजित किया गया था। तो आपका आंसर जो है ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम। नौवां हमारा क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है। पहला है आपका मॉडर्न बायनोकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा है मिश्र बंधु विनोद, तीसरा है शिव सिंह सेंगर और चौथा आपका है हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो शिव सिंह सरोज जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी इतिहास जो हिंदी साहित्य के इतिहास का स्थान बिंदु जो है शिव सिंह सरोज को माना जाता है। आइए अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। तो आपको बताना है हिंदी साहित्य का इनमें से जो है प्रकाशन वर्ष कौन सा माना जाता है। तो आचार्य राम किसके अनुसार हमें देखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो इनमें से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन है वो 1929 में माना जाता है। तो आपका आंसर जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदि काल को प्रारंभिक काल नाम से अभिहित किया है। तो किसने हिंदी साहित्य के आदि काल को प्रारंभिक काल कहा है इनमें से। तो हिंदी साहित्य के आदि काल को प्रारंभिक काल कहने वाले जो है वो है मिश्र बंधु। तो आपका आंसर जो है ये बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, 12वां हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदि काल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है सिद्ध सामंत युग, पहला आपका ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या शंकर रमाशंकर शुक्ल ने, या महापंडित राहुल संख्यातन ने। तो आपको बताना है इनमें से जो है आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है राहुल संख्यातन ने जो है हिंदी के आदि काल को सिद्ध सामंत युग कहा था। तो आपका राइट आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, चर्या पद की रचयिता है। तो बताना है आपको इनमें से जो चर्या पद है उसकी रचयिता इनमें से कौन सी है। पहला आपका ऑप्शन है सरप्पा, दूसरा है लुईपा, तीसरा है सबरपा, चौथा है डोम्बिपा। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सबरपा। तो सरपा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हमारा 14वां क्वेश्चन है, अवधूत मत किसे कहते हैं। तो अवधूत मत जो है किसे कहते हैं, आपका पहला ऑप्शन है जैन संप्रदाय को, दूसरा है सिद्ध संप्रदाय को, तीसरा है सगुण संप्रदाय को, चौथा है नाथ संप्रदाय को। तो आपको बताना है इनमें से जो है आपका राइट आंसर क्या होगा। तो अवभूत जो है अवधूत जो मत किसे कहा जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो है नाथ संप्रदाय को जो है अवधूत मत कहा जाता है। 15वां आपका क्वेश्चन है कि पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। क्या शिव सिंह सेंगर ने, या मिश्र बंधु ने, राहुल संख्यातन ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो शिव सिंह सेंगर ने जो है पुष्य को प्रथम हिंदी का कवि माना है। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, आदि काल को चारण काल किसने कहा है। तो आपको बताना है आदि काल को जो है चारण काल इनमें से किसने कहा है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, या मिश्र बंधु ने। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो राम कुमार वर्मा ने जो है चारण काल कहा है। तो आपका सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं, शुक्ल जी ने आदि काल का क्या नामकरण रखा है। तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने आदि काल को किस नाम से जाना है। तो शुक्ल ने जो आदि काल का नाम दिया है वो गद्य काल के नाम से इन्होंने जाना था, इसलिए इसका आंसर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए हमारा 18वां क्वेश्चन है, आदि काल को प्रारंभिक काल किसने कहा। तो आदि काल को जो प्रारंभिक काल क्या राहुल संख्यातन ने, या राम कुमार वर्मा ने, या मुक्ति बोध ने, या मिश्र बंधु ने। तो आपको बताना है इनमें से आपका राइट आंसर जो क्या होगा कि आदि काल को प्रारंभिक काल जो है इनमें से किसने कहा है। तो आदि काल को जो प्रारंभिक काल कहने वाले हैं वे हमारे कौन हैं।
इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, तो आदिकाल को प्रारंभिक काल जो है मिस्र बंधुओं ने कहा था। आपका डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 19वां, आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा था। तो आदिकाल को जो है बाल्यावस्था काल कहने वाले कौन है, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो बी आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट इसका हमारा क्वेश्चन है कि आदिकाल को वीरगाथा काल जो है नाम किसने दिया था। तो आपको बताना है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था। तो आपका जो आंसर होगा इसमें वो है हमारा रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। तो आपके जो है 20 यहाँ पे 2020 क्वेश्चन सभी खत्म हो गए हैं। आज की हम वीडियो में इतना ही, आगे इसका पार्ट 2 आप जरूर देखें। धन्यवाद।